गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका इनक्रेडिबल एकेडमी पे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड सरकार के अंतर्गत आने वाले कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए स्पेशल बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म आ चुका है। यानी आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 13 फरवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आ चुका है झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप अगर झारखंड सरकार के अंतर्गत आने वाले किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो फिर बीएड के साथ साथ एमएड और बीपीएड और एमपीएड अगर आप करने वाले हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जैसे एज यूजुअल हमारे झारखंड में होता है। तो वैसे विद्यार्थी जो कई महीनों से इंतजार कर रहे थे, जिनका अक्सर कॉल मैसेजेस आ रहा था, कई ऐसे लोग हैं जो बार बार ये हमसे पूछ रहे थे कि सर बताइएगा जब भी इंफॉर्मेशन आएगा इससे रिलेटेड, तो ये वीडियो उनके लिए है। साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए जो बीएड, एमएड या बीपीएड या एमपीएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होगी, उन तक जरूर ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। तो हम आइए डिटेल से देखते हैं कि इस सत्र यानी 2024 से 26 का जो सत्र है, सेशन है, इस सेशन में बीएड करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होने वाला है, एडमिशन प्रक्रिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, क्या क्वालिफिकेशंस होंगे, क्या हम झारखंड के लोग ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं या फिर हम जो झारखंड से बाहर में रहते हैं जैसे कोई बिहार, यूपी या फिर मध्य प्रदेश या किसी भी अदर स्टेट में रहता है तो क्या ये फॉर्म भर सकता है। तो इन सारे क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि इस एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने के लिए क्या फी लगेगा, अगर आप कैटेगरी से तो आपका फी क्या होगा। साथ ही साथ ये भी हम चर्चा करेंगे कि इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, इस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा पेपर होंगे, मतलब क्या पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो सारे बातों को हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं क्लियर। ठीक है, तो चलिए, तो ये है झारखंड बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, प्रवेश परीक्षा। ठीक है, जिसमें ये जो ऑफिशियल वेबसाइट से डाला गया है, झारखंड सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECBE, ठीक है, ईबी के द्वारा ये जारी की गई है। कब जारी किया गया भाई, तो ये 13 फरवरी 2024 को। विज्ञापन संख्या ये है, यहां लिखा हुआ है कि बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 यानी बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024 के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना। लिखा है उच्च एवं तकनीक शिक्षा विभाग यानी उच्च शिक्षा विभाग निदेशालय के पत्र संख्या 02/ ये दिस है। ठीक है, 7/2/2024 के आलोक में झारखंड राज्य स्थित बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, ठीक है, संस्थानों के बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी सत्र ये है, लेकिन इसका जो सेशन होगा इस कोर्स का वो होगा 2024 से 26, क्योंकि 2 साल का होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आरक्षण, आरक्षित सीटों का नामांकन अनुशंसा के लिए झारखंड सरकार के, ठीक है, मतलब यह है कि झारखंड में रहने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उन्हीं लोग आरक्षण का दावा कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं, चाहे वो आप एससी में हो या एसटी में हो या ओबीसी में हो या जो भी आपका कैटेगरी है, तो उसको नहीं माना जाएगा। आप झारखंड के रहेंगे तो आपका माना जाएगा, अदर में आप रहेंगे तो वो जनरल कैटेगरी में होगा। साथ ही साथ ये जो सीट है, जो एडमिशन लेना है, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आया है फॉर्म, इसमें से 85% जो सीट्स रहेंगे यहाँ के बच्चों के लिए वो सुरक्षित रहेगा।
15% है ओपन टू ऑल, यानी अदर स्टेट से भी लोग फॉर्म भरेंगे, वो 15% में रहेंगे, यानी सबके लिए ओपन टू ऑल है 15%, और बाकी जो 85% है वो झारखंड के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, चलिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में, ठीक है, और अगर आप SC ST OBC या PWD हैं या अदर रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 45% मार्क्स भी आपका ग्रेजुएशन में रहता है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। या मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर इन इंजीनियरिंग and technology with specialization science and mathematics with 55%, 50% ST SC OBC के लिए रहेगा। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए, मतलब ये है कि आप अगर अनरिजर्व्ड है तो 50% मार्क्स चाहिए। अब अगर आप SC ST OBC से हैं या कोई भी रिजर्व कैटेगरी से, तो आपका जो मार्क्स है वो 45% मार्क्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो मेजर क्वेश्चंस आता है आप लोगों की साइड से कि सर अगर हम बीटेक किए हुए हैं या इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? या बिल्कुल एलिजिबल हैं, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बीटेक अगर किए होंगे तो 55% मार्क्स चाहिए, वो आपका साइंस या मैथमेटिक्स में आपका काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हैं उससे रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ये सारा डिटेल हम आपको भेज देंगे। जो मेन जरूरी चीज है उसमें हम बात करते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? तो आवेदन की प्रक्रिया जो है, हमारा वेबसाइट, यानी इसका वेबसाइट है वो JCECEB झारखंड.gov.in पे जाकर के वहां पे आप इसको फॉर्म भरेंगे 15/3/2024 तक। कब से शुरू होगा? तो 15/2/2024, यानी आज से फॉर्म भराना शुरू हो गया। तो आप इस फॉर्म को भरिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, जो भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स को पढ़ लीजिए। फॉर्म भरने में काम आएगा कि फोटो कैसा होना चाहिए, उसका थंब इंप्रेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो सारे चीज अपलोड करना होगा वेबसाइट पे, यहाँ पे सारे प्रमाण पत्र को भी। ठीक है, तो ये इस तरह से है। आगे हम बात करेंगे कि परीक्षा केंद्र कहां कहां पे होगा। तो परीक्षा केंद्र प्री डिसाइडेड है कि कहां कहां पे परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन होना है 21/4/2024। ठीक है, यानी अभी चल रहा दूसरा महीना, मात्र 2 महीना और है। फरवरी के बाद मार्च है, मार्च में अप्रैल में, यानी 2 महीना के लगभग टाइम आपको मिल रहा है इस एग्जामिनेशन को समझने और पढ़ने के लिए। इसका जो राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू जिला के मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर आपका OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन नहीं है, वो ऑफलाइन है। वो होगा आपका OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो जिसमें गोला गोला करके बनाया जाता है OMR शीट। ठीक है, उसमें रहेगा ऑफलाइन मोड में। परीक्षा का शुल्क क्या लगेगा, यानी इस परीक्षा के फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो फॉर्म भरने में भी कुछ आपको पेमेंट देना होता है। वो पेमेंट से रिलेटेड जानकारी है। क्या है भाई? अगर आप सामान्य कैटेगरी से यानी जनरल से हैं तो जनरल वालों का लगेगा 100 रुपए, सॉरी 1000 रुपए। कितना? 1000। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से हैं, जैसे अगर आप कैटेगरी आपका पिछड़ी जाति से BC1 या BC2 झारखंड राज्य की होना चाहिए तो कितना लगेगा? 750 रुपए। और अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सभी कोटि की महिलाएं, यानी आप किसी भी कैटेगरी से फीमेल हैं, लड़की हैं, ठीक है, तो आपको कितना पेमेंट देना है भाई? मात्र 500 रुपए देना है। चाहे आप, अब देखिए, अनुसूचित जाति के महिला और पुरुष दोनों, यानी लड़का और लड़की दोनों, अनुसूचित जनजाति के लड़का लड़की दोनों, और सभी कोटि के महिला, यानी चाहे आप OBC से हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपका मात्र फी 500 रुपए लगेगा। कितना लगेगा? मात्र 500। ठीक है, और झारखंड के बाहर चाहे जिस कैटेगरी से लोग होंगे उनको माना जाएगा सामान्य कोटि, यानी आपको जो पैसा देना होगा वो 1000 देना होगा। यानी मान के चलिए अगर आप बिहार से हैं या बंगाल से हैं तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप
एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी हो, या फिर आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, तो आपकी जो मान्यता यहाँ समझा जाएगा वो सामान्य कोटि यानी आपका जनरल में काउंट किया जाएगा। चाहे वो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का शुल्क का मामला हो, चाहे फिर इसका जो मेरिट बनना होगा, वहां सब में आपको एज ए जनरल ट्रीटमेंट दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये समझ गए। अब देखिए बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 से संबंधित मुख्य तिथियां। ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 15/2/2024 यानी आज से ये शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15/3/2024 यानी 1 महीना आपको टाइम दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन प्रवेश पत्र यानी ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको कब मिलेगा भाई? तो आपको डाउनलोड करना होगा इसी के वेबसाइट पे, आपको कोई ऑफलाइन नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ये परीक्षा की जो तिथि है उससे 4 दिन पहले इसके फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए परीक्षा की तिथि कब है? तो यानी 21/4/2024 यानी इसका जो फॉर्म अब एडमिट कार्ड 17/4/2024 को आप इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर एग्जामिनेशन का डेट किसी कारण से बढ़ता है तो उसी के हिसाब से इसमें आपका 4 दिन पहले दिया जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर है? रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं पलामू। ठीक है, ठीक है, अपरिहार्य कारणों से झारखंड सरकार, ठीक है, परिवर्तन कर किसी अगर कोई कारण होता है तो झारखंड सरकार या जो बोर्ड है तो उस कभी भी इसमें डेट को परिवर्तन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इससे देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सिलेबस एवं मार्किंग। तो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न बहुवैकल्पिक यानी एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी एक ऑप्शन में 4 या 5 ऑप्शंस होगा एक क्वेश्चन में, उसमें से कोई एक को चूज करना है। कुल 100 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ठीक है, प्रत्येक गलत के जवाब के लिए 0.25 यानी 1/4 नंबर काट ली जाएगी अगर आप गलती करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या रहेगा? पहला तो सबसे पहला है लैंग्वेज। Shall have 30 question, 15 question in Hindi and 15 question English। यानी पहला जो पेपर होगा वो लैंग्वेज का रहेगा जिसमें 2 लैंग्वेज है, नो एनी अदर लैंग्वेज कोई चूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा, 2 लैंग्वेजेस रहेंगे। 15 क्वेश्चन, 15 हिंदी से और 15 इंग्लिश से। ठीक है, रहेगा। अब इसमें जो रहेंगे इसमें क्या क्या रहेगा? कंप्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज इंग्लिश। हम इसका डिटेल अभी एक और स्लाइड आएगा जहां पे इसका डिटेल हम सिलेबस आपको बताएंगे। दूसरा पेपर रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, शैक्षणिक अभिरुचि। कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन रहेगा। विल कवर ए स्पेसिफिक एरिया लाइक एटीट्यूड, ठीक है, टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन। इसका पूरा डिटेल हम आपको सिलेबस अभी हम बता रहे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस होने की संभावना रहेगा। ठीक है, तीसरा है रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी, इसमें 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें आपका जो लैंग्वेज है जिसमें हिंदी 15 क्वेश्चन, इंग्लिश 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, तो टोटल कितना हो गया? 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डिटेल रहा। अगर हम इसका बात करें सिलेबस का, ठीक है, तो सिलेबस हम बात करेंगे डिटेल, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका जो मेरिट लिस्ट है, मेधा सूची, वो कैसे बनेगा? तो मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधाक्रम का निर्धारण निम्न प्रकार की जाएगी। यानी अगर आपके पास एनसीसी या एनएसएस का प्रमाण पत्र हो तो उसके हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपका जन्म पहले हुआ हो, यानी कोई अगर 20 साल का हो, कोई 21 साल का, तो 21 साल को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से उसके जन्म के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये इस तरह से संजीता हेम्ब्रम
ठीक है, ये इसका उप निरीक्षक परीक्षा नियंत्रक है, उनके द्वारा ये सारी चीज दी गई है। तो ये इंफॉर्मेशन था। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके पूरा का पूरा पैकेज, पूरा क्लासेस हम लॉन्च कर रहे हैं। आपको कल से, आज शाम से ही दिखने लगेगा ये सारे क्लासेस। आप चाहे तो कर सकते हैं। हम लोग 2022 का हो या 23 का हो या फिर 24 का हो, इसमें प्रॉपर वे से हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ से 2022 और 23 में रिकॉर्ड रहा है रिजल्ट, जो अभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस से आप बीएड कर रहे हैं। आप भी चाहते हैं अगर करने के लिए तो आप बैच में ज्वाइन करिएगा। इसका डिटेल हम देखते हैं। तो इसमें पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में देखें तो क्या रहेगा, तो अपठित बोध या गद्यांश। व्याकरण में रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, काल, अवयव। ठीक है, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, वाक्यांश, एक शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य शुद्धि, वाक्यगत शुद्धि और क्रम व्यवस्थापन। इसके अलावा और एक्स्ट्रा जो रहेगा वो रिलेटेड जो टीचर आएंगे, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा लिखना है ना भाई। तो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो टीचर आपको डिटेल में बताएंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फाइंडिंग एरर्स, जिसमें आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशंस, etc रहेगा। अब इसमें पूरे ग्रामर हो जाएगा, ठीक है, पूरे ग्रामर इसमें आ जाएगा, जिसमें सेलेक्ट सुटेबल वर्ड फॉर ब्लैंक, सिनोनिम्स, idioms and phrases, rearranging of sentence या sequencing, comprehension, ये सब इंग्लिश में रहेगा। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो इसमें शिक्षण अभिक्षमता, बाल शिक्षण व्यवसाय, ठीक है, शिक्षण अभिरुचि, नेतृत्व गुण, समूह प्रबंधन, शिक्षा में भावनात्मक तथा सामाजिक समायोजन, अंतर व्यक्तित्व और पारस्परिक या अंतर व्यक्तित्व कौशल। उसके बाद स्कूली शिक्षा से संबंधित समसामयिक मुद्दे यानी सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड आपको रहेंगे। अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में एनालॉजी यानी सादृश्यता, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, श्रृंखला यानी सीरीज, शब्दों का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, लुप्त संख्याएं, संख्यात्मक अभियोगिता, संबंध स्थापित करना यानी ब्लड रिलेशन, जम्बलिंग, न्याय एवं निगम, कथन एवं निष्कर्ष, थीम ज्ञात करना, तार्किक समस्या और आभाषिक तार्किक शक्ति, ये सारी चीजें हैं जो आपका रहेगा। तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश, 15 हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड 40 और 30 क्वेश्चन रीजनिंग, इसको डिटेल से अच्छे से करना है तो वन एंड ओनली इनक्रेडिबल एकेडमी आपको पूरे के पूरे क्लासेस प्रॉपर वे में देगी, जहां से पढ़कर आप निश्चिंत है कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा। हमारा कोशिश रहेगा कि आप टॉप 100 के अंदर आए, जहां पे झारखंड सरकार के अंतर्गत मिलने वाले जो स्पेशल स्कॉलरशिप है जिसमें फी कम रहता है, उसमें आपको पहुंचाना हमारा पूरा का पूरा ध्यान रहेगा, हमारा पूरा मेहनत रहेगा। आप भी थोड़ा अच्छे से पढ़िए और उस सीट को मुकाम हासिल करिए जहां पे आपका फी भी बचत होगा, ठीक है, और साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन में रैंक अच्छा लाएं कि अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाए। अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन तब होगा जब आपका नंबर जो है वो अच्छा आएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप उससे रूबरू नहीं है, जैसे हिंदी और इंग्लिश तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, ग्रेजुएशन, सब जगह पे हम लोग लगभग पढ़े ही हैं हिंदी और इंग्लिश। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है वो एक नया है आपके लिए, और मेरे ख्याल से जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए नया है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी किए हो तो थोड़ा बहुत ये जो टॉपिक्स है वो रीजनिंग का पढ़े होंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे नहीं लगता कि आप अच्छे से इसको कहीं पे पढ़े होंगे। अगर आप बीएड करेंगे तो ये सारी चीज को और डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड ही मेन है, जिसको अच्छे से आप पढ़ना समझना होगा। साथ ही साथ रीजनिंग कर लीजिएगा। तो इसमें मान के चले कि हमारा जो टारगेट रहेगा सेफ जोन में रहने के लिए 100 में हमें 70 से 85 के बीच में नंबर लाना है, ठीक है, 70 से 85 के बीच में। पिछले बार के एग्जामिनेशन में हम, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस आंकड़े को छू लिए और उनका जो नंबर है अच्छा आने के साथ साथ उनका सिलेक्शन जो है, जो कॉलेजेस मिले हैं काउंसलिंग में, वो बेहतरीन कॉलेज मिला है।
तो आप भी चाहते हैं कि इस बार आपको एक सीट सुनिश्चित करना है, वो भी झारखंड के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, तो आपको ये कोर्स में एनरोल कराइए। फी एक नॉमिनल रखा गया है, एक और वीडियो हम बताएंगे और उसमें डिटेल हम बताएंगे कि हमारा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कौन से टीचर क्या पढ़ाएंगे, क्या सिलेबस होगा, क्या तरीका होगा, हम कौन कौन सा पीडीएफ आपको देंगे, कौन कौन सा बुक्स आपको प्रोवाइड करेंगे या फिर सजेस्ट करेंगे, ये सारी चीज आपको अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है कि इसका जो फी है वो एक नॉमिनल रखा जाएगा। पिछले बार 3000 4000 जो फी था उसका लगभग 50% हम लोग कर देंगे, बहुत कम रखा जाएगा, जो शाम में हम एक वीडियो और प्रॉपर बना करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिए कि झारखंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बैच बन रहा है जो आपके लिए काफी कारगर और यूजफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।